हाय एवरीवन, आई एम महिमा कोठारी और आप मुझे देख रहे हैं बायोस्कोप के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। हाय एवरीवन, मैं हूं नायशा राजपूत और हम लोग हैं आज सेलिब्रिटी टुडे पर और हमारे साथ में है वेरी प्रिटी महिमा कोठारी और हम इनसे करने वाले हैं बहुत सारी गपशप एंड मैं आपको बताने वाली हूँ एक अदर साइड ऑफ महिमा कोठारी। तो लेट्स बिगिन। Hi Mahima, how are you? Hi, I'm good, thanks. How are you? I am good. Thank you for coming on the show. Thank you so much for having me here today. महिमा, हम लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख रहे हैं, आप बहुत ही फेमस हैं इंस्टाग्राम पर। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपकी सोशल मीडिया जर्नी कैसी रही है अब तक? मेरी सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में जब मैं इंस्टाग्राम पर आई थी और तब से लेके अब तक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बहुत अच्छा लगता है काम करने में क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। आई वुड से कंटेंट क्रिएटर रादर देन एन इन्फ्लुएंसर। तो बहुत ही अच्छी रही है जर्नी अब तक की। मैंने महिमा आपके प्रोफाइल पर देखा दैट यू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी। सो व्हाट इज दिस न्यूमरोलॉजी थिंग? So न्यूमरोलॉजी इज समथिंग जो मैं बचपन से कर रही हूँ। आई हैव माई कंपनी इन द US एज वेल नाउ। तो न्यूमरोलॉजी एंड ऑल ऑफ दिस, ये जो एक ऑकल्ट साइंस है, ये मैं इट्स ऑल अबाउट नंबर्स बेसिकली। यू नो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइव न्यूमरोलॉजी शोज किए हैं। अच्छा। तो मेरे जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो मुझे आए दिन रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ उन्हें बताऊँ। तो न्यूमरोलॉजी को लेकर के ना, आई मीन सीरियस चीज़ें तो आपसे बहुत लोग पूछते होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, किसी ने आपसे ये पूछा है कि मुझे डेट के लिए कब जाना चाहिए, कब किसको प्रपोज करना चाहिए? एब्सोल्युटली। या डू यू ऑल्सो फॉलो दैट जब आप किसी को मिलने जाते हैं? जी, एक्चुअली एक फन चीज़ ये होती है कि कोई अगर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे नहीं पता होता है कि यू नो आई नो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, तो वो मुझे पूछते हैं कि आपकी सनसाइन क्या है, मेरी ये है। तो मैं कह देती हूँ यू कैन कंसल्ट मी। तो ऐसे तो मुझसे ही लोग डेट पे जाने के लिए पूछते हैं। और ऑब्वियसली न्यूमरोलॉजी में आप किस टाइम प्रपोज करना चाहिए, किस वक्त प्रपोज करना चाहिए, क्या लकी कलर पहन के प्रपोज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीजें सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग फॉलो करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट डेट टू प्रपोज महिमा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन वो मैं अभी क्यों बताऊं, वरना हार्ड वर्क सारा खत्म हो जाएगा। मे बी लोग उस दिन पे आपको ज्यादा फॉलो करें एंड योर फॉलोअर्स हु आर लुकिंग एट यू राइट नाउ दे विल, यू नो, दे आई डोंट नो, या तो वो दिन आ चुका है ऑलरेडी या तो वो आएगा। बट ओके, एनी फेवरेट कलर ऑफ महिमा? जो यस, जो मैं आज पहन के हूँ, ब्लू कलर। ओके, अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट सोशल मीडिया यू थिंक? बेस्ट थिंग ये है कि कनेक्टिविटी। हम एक ही जगह बैठकर किसी के पास भी पहुंच सकते हैं, कोई सोशल इशू के बारे में बात कर सकते हैं। यू नेवर नो वो इशू सच में यू नो लोगों के काम आ जाए, हेल्प हो जाए। लेकिन वर्स्ट थिंग ये है कि पीपल जज यू वेरी इजीली देयर। आई हैव बीन वेरी लकी और टचवुड सो फार, यू नो, ऐसे कुछ हुआ तो नहीं है, बट स्टिल यू नो जो भी सारे रूड कमेंट्स आते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू जज द अदर पर्सन ऑन सोशल मीडिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी काइंड टू द अदर पर्सन। यू नेवर नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एनी कमेंट दैट यू रिमेंबर कि यार ये नहीं पूछना चाहिए था, एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? इनफैक्ट रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ब्रांड ने मेरा कोई वीडियो शेयर किया था एंड समबडी हैड कमेंटेड कि शी लुक्स वेरी स्किनी। एंड यस, दैट्स ट्रू कि मैंने 10 किलो वेट लूज किया था बिकॉज आई वांट टू फील गुड। और मैंने यू नो इतने डिसिप्लिन तरीके से वेट लूज किया है। तो मुझे लगता है कि मेरी वो पूरी मेहनत को उसने स्किनी बोला, बट आई एम क्वाइट हैप्पी। सो मुझे उस दिन लगा कि इट्स फाइन, यू नो, उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि कितनी मेहनत लगती है ये करने में। सो पीपल आर गोइंग टू जज यू नो मैटर व्हाट। ओके, व्हाट इज द चीजिएस्ट कमेंट? व्हाट इज द चीजिएस्ट कमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड? चीजिएस्ट, या आई मीन ऐसे तो कितने आते हैं, यू आर एन एंजल एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन पीपल। ओके, डू यू सीक्रेटली एंजॉय पीपल कमेंटिंग ऑन योर वीडियोज एंड यू लाफ अबाउट इट? There's nothing to say कि I secretly enjoy. Of course I do enjoy ना। I think वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो enjoy नहीं करते, because obviously अगर आप एक पोस्ट शेयर करते हैं so you would want कि people उस पे comment करें, interact करें। So yes, I do enjoy. I enjoy a lot. Okay, how do you handle bullying on Instagram? Right. I think I either block the person और block करने से पहले मैं उसे मौके देती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। I don't respond only। उन्हें attention क्यों देना है, because that is all what they want. Right. Okay, do you like flirting? I like flirting. No, like I believe that I don't need to flirt. Who do you, you know, what kind of content do you like to follow on Instagram?
I like fashion related content, beauty, makeup, spirituality, Okay. positive thoughts, positive thinking, a lot. Yeah. Any person that you have unfollowed recently? Yes, I think a friend of mine, I mean a social media friend of mine, because she was not active और वो profile ही active नहीं है अब, Okay. तो I had to unfollow. Okay. Who is your favorite actor? Favorite actor, I like Shah Rukh Khan. Can you name 5 movies of Shah Rukh Khan very quickly? Dawn, कुछ कुछ होता है, वीर ज़ारा, मोहब्बतें and Happy New Year. Which is your favorite? कुछ कुछ होता है. Okay. Any favorite dialogue of कुछ कुछ होता है? Yes, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. प्यार दोस्ती, no, I think the last one जहाँ पे I think काजोल and शाहरुख सर का जब interaction होता है सबसे लास्ट में उनकी शादी के टाइम, I forgot. Okay, but you like वो that? वाला सीन जो था मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो रोती है. Okay. और प्यार दोस्ती है, कुछ कुछ होता है, अंजलि तुम नहीं समझोगी. Okay. And all of that. Okay. Do you believe in love at first sight? Yes, I do. I think possibilities कुछ भी है. Have you ever fallen in love on social media? No. Never. No. Would you like to date somebody from social media? No, social media Maybe your I think fan? क्या है? No. No? No. Okay. If you were a product, what will be your tagline? My tagline. महिमा की महिमा अपरंपार. Wow. Okay. How do you find out that a guy likes you? He will message me a lot. Okay. And how do you respond to it? If I'm interested, then I will respond. If I'm not, then okay, I'm busy. But if you're around people and if somebody likes you, how do you make out that that guy likes you? First of all, though, it becomes very difficult at times. You know, is he genuinely interested or is he just trying to get my attention? Okay. And so I think it's all about the vibes. अगर वो vibes सही है, so I will get to know that he is interested. Have you ever approached a man in a party or in a social gathering No. and you have No. never? Have you purposely touched a guy just like that? No, not at all. I think that's such a desperate attempt. Yeah. Okay. No, that's a huge turn off. In fact. Okay. for Okay. me. Do you party? No, not at all. I don't. Okay. Why is that so? I mean, it's not like I hate partying, but I think लोगों को जैसे मजा आता है तो मेरा फन करने का तरीका मेरा अलग तरीका है. You know, I like to sleep on time. मुझे थोड़ी disciplined life पसंद है. Okay. तो I sleep early. Of course, when I'm shooting तो वो possible नहीं हो पाता है. Like मैं सुबह 5:30 उठ जाती हूँ. So I make sure when I'm free I sleep by 10, 9. You get up at 5:30. Yes, I work out. So I believe कि सबका अलग अलग तरीका है, you know, enjoy करने का. So मुझे दूसरी चीज़ों से ज़्यादा खुशी. Are you following Akshay Kumar's routine? Like you get up Yes, at 4? I am very, very much. Okay. Akshay Kumar, Shilpa Shetty. Akshay Kumar for sure, because he recently said in an interview कि ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा. So अभी मैंने भी काफ़ी टाइम से ऐसा शायद कोई दिन नहीं जब उगता हुआ सूरज नहीं देखा. So he is definitely an inspiration for me. What do you think about the bold content that comes up in OTT platforms right now? And if you were given a chance कि आप किसी ऐसे bold content के लिए काम करो तो will you do that? Right. See, personally, I'm not comfortable, you know. So that's the reason कि मुझे बहुत सारे वेब सीरीज जब ऑफर हुए हैं तो मैंने वो ऑफर्स नहीं लिए हैं. लेकिन जो कर रहे हैं to each their own. It's their decision and I totally respect it. I'm not judging them at all. Okay. Since we all belong to an Indian family, how do you think that this, when we say कि parents के साथ में बात करनी चाहिए about your sexual things, have you ever done that? Or is it possible? Yes, मेरी फैमिली ऐसी है कि हम लोगों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. माई मदर इज लाइक अ फ्रेंड टू मी. तो कुछ भी होता है सो आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद हर एंड या हमारी बॉन्डिंग बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स जैसी है. सो बिल्कुल कोई झिझक ही नहीं है. एंड आई बिलीव कि जितने भी पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली बिल्कुल ओपन रहना चाहिए. अदरवाइज यही रीज़न है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो झूठ बोलते हैं अपने मॉम एंड डैड से क्योंकि वो एक इतने कंफर्टेबल हो नहीं पाते हैं. सो आई थिंक उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए. So Mahima, what is the right age do you think that parents should start interacting with their children about their sexual life? I think 13. Because आजकल ऐसा हो गया है कि जब वो लोग 12 या 13 साल के हो रहे हैं तो वो लोग वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो शायद कई लोगों ने 19, 20, 21 में शुरू की होगी. Correct. तो yes, आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है. अच्छा, what do you think is the correct age to lose your virginity? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18 के पहले बिल्कुल नहीं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू थिंक यू आर रेडी, बिल्कुल भी कोई पीयर प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हर कोई कर रहा है तो वो चीज़ मैं करूँ. यू कैन लूज इट एट 35 ऑल्सो, 30 ऑल्सो. आई मीन जस्ट डिपेंड्स ऑन यू. इट्स ओके, यू नो. So you don't like flirting with men and you don't like men flirting with you. Yes. But
if at all you had to impress somebody in a party or in a social gathering, how will you do it? Never thought about it, but I think सबसे पहली चीज़ होती है you just have to be yourself, you know. So I will be myself. So I think वो पता चल ही जाएगा. Okay. Something जो आपको मेंस के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है. Sometimes they don't get the hint कि we are not interested. So do not waste your time. Okay. Okay. खास फर्क नहीं. How do you express love? आई थिंक प्यार एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं. डिपेंड्स ऑन द पर्सन. बाय जस्ट बीइंग देयर फॉर द पर्सन नो मैटर व्हाट. आई मीन कॉन्स्टेंटली चेकिंग अप ऑन हिम इफ ही इज गोइंग थ्रू अ लो फेज. आई थिंक वो सही तरीका है. What will be your favorite line if you are proposing somebody? And how do you express that, you know, this is me? आई थिंक प्रपोज कर रहे तो आई लव यू इज द लाइन. बट डिपेंड करता है कि आप वो कैसे कह रहे हैं. आपके मूड पे डिपेंड करता है, उस मोमेंट पे डिपेंड करता है. समटाइम्स इट कैन बी अ ग्रैंड वे. समटाइम्स वो स्पॉन्टेनियसली निकल जाए और आपने भी नहीं सोचा हो आज मैं इजहार करने वाली हूँ. सो जस्ट डिपेंड्स. Okay. What is the worst advice जो आपने अपने किसी दोस्त को दी है about his or her personal life, sexual life? ब्रेकअप. Okay. Any cheesiest pickup line जो आपको याद है जो आप पर किसी ने यूज की? याद तो नहीं है पर बहुत सारी है. आई मीन एक थी लेकिन सच में अभी याद नहीं आ रही है. ओके. आपको सो एक कॉन्सेप्ट अभी नया नया हमने सुना है. हाँ. ये आपने सुना है कि नहीं पता नहीं. तो यू जस्ट टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुंह बोला बॉयफ्रेंड? ओके. डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे पूछ रही हैं. मुंह बोला बॉयफ्रेंड मतलब जो कभी कभी हमें बनाना पड़ता है, उसे प्रेजेंट करना पड़ता है. तो करेक्ट. अगर उसका मतलब यही है तो नहीं, जैसे होता है कोई रिलेशन होता है जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा मुंह बोला भाई है तो बॉयफ्रेंड है मतलब वो फ्रेंड से ज्यादा है, बॉयफ्रेंड से कम है, तो मे बी वो मुंह बोला बॉयफ्रेंड हो सकता है. ओके करेक्ट. तो ये कॉन्सेप्ट अभी अभी का नहीं है. नाम अभी मिला है. ये सदियों से चलता आ रहा है कि हम आपके हैं कौन. ओके. और आपने किसी क्लोज फ्रेंड को या किसी को देखा है जो जो है अभी ऐसे प्रेजेंट है लोग? नहीं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स है वो नहीं किसी इन रिलेशनशिप या तो वो शादीशुदा है. हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन योर टीचर? नेवर. ऑन योर बॉस? बॉस का तो काम ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं खुद एक्टिंग में हूँ या एज अ फ्रीलांसर आई एम वर्किंग. तो जॉब नहीं किया है तो बॉस नहीं है. ओके. हैव यू एवर फॉलन फॉर अ मैरिड मैन? नो. वन शुड नेवर आल्सो. या ओके. हैव यू एवर गॉट अ न्यू लॉन्जरी फॉर अ डेट? डेट पे कोई वो तो पहन कर नहीं जाएगा. सो बट यस. डू गर्ल्स हैव दैट इन माइंड कि नहीं यार न्यू लॉन्जरी लेना चाहिए? नो. Okay. Have you ever wore something very bold or probably a deep neck or something like that? अगर आप किसी डेट के लिए जा रहे हो या you're going for some important work where you need attention, have you done that? Not at all. I believe कि आप high neck में भी मैं attention grab कर सकती हूँ. It's more than what you wear, Okay. So yeah. अच्छा. And do you think girls अपने पार्टनर के बारे में gossip करते हैं with other girls? Yes, करती है. इसमें क्या नया है? क्योंकि boys generally they discuss about their partners. वो अपने girlfriends के बारे में discuss करते हैं. Human nature. हर कोई एक दूसरे के बारे में डिस्कस करता ही है. Okay. स्क्रीनशॉट्स भी सेंड करते हैं ना. For that matter, what should I reply? So. Okay. Have you broke up with someone because, or maybe if you not, then do you think that girls break up with somebody because they think that their partner is not complimenting on bed? I think again it depends on the person to person, right? कि आपके लिए आपकी priorities क्या है. So जैसे मैंने बताया possibilities कुछ भी हो सकती है. तो sometimes people they break up on silly issues. So anything is possible. Yes. Do you think everyone watches porn? I don't know about everyone. मतलब again as I said, just depends. Yeah. How will I know? But what do you think about it? Generally people we casually just बोले कि नहीं यार हम तो नहीं देखते, हमने कभी नहीं देखा है. So जैसे मैंने कहा था कि जब आपने पूछा था पार्टी करती है कि नहीं, हर किसी का एक अलग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है. तो जिनके लिए होगा वो देखते हैं, जिनके लिए नहीं होता है वो नहीं देखते हैं. Mahima, have you ever dated a friend's boyfriend? No, why would I? No. Have you ever had a crush on somebody like that? No. Friend's boyfriend पे crush अगर आप पूछ रहे हो तो नहीं. Okay. Have you ever checked out on a guy and once they pass by you're like wow yeah what an awesome something like not like literally जैसे आपने describe किया है, but obviously अगर कोई दिखता है तो हम देख ही लेते हैं, but not really I guess. But have you ever double dated? No. Have you ever wore somebody's undergarments?
No, never. Okay. What kind of underwear do you think guys look hot in? No idea. I don't want to comment on that. As I said, Okay. it's a guy's choice, yeah. No, what do you like? What girls like, you know? No, I will pass this question. Okay. Okay, so we are done with this question and answer rounds. I'm going to ask you a few questions which will, you know, I'll give you 2 options and you just have to select between those. Okay? All right. So, hairy chest or hairy back? Hairy back, Okay. Bearded or clean shaved? bearded. Depends on the guy, actually, you know. Okay. Some look good with that. Lean or bulky? I would rather beach ka. Not Okay. too lean also and not too bulky also. Suited or shirtless? Suited. Okay. Shirtless also again. What is more sexy, more appealing to Shirtless. you? Shirtless. If the guy has a great body. Okay. Biceps or chest? Chest. Upper body or lower body? I think I got the answer. Yeah. Okay. Sense of humor or presence of mind? Presence of mind. Okay. The boy who can cook or a boy who can sing? The boy who can cook. Okay. Make out on a beach or make out in a jungle? Beach. Okay. Money or fame? Interesting question. I would go with money because there are a lot of famous people also, but not necessarily that उनके पास पैसे हैं. A day without phone or a day without clothes? A day without phone. Okay. Give up on your makeup for 1 month or give up on your phone for 1 week? I can give up on my makeup for 1 month. Okay. If you had to choose between boyfriend or Instagram or social media, what would you choose? Boyfriend. You'll give up on boyfriend? Yeah, I mean, एक social media जैसी चीज़ के लिए I cannot break a relation ना if I'm serious with him. If you have to give up on one thing forever, it will be हाँ. lipstick or mascara. Mascara. If you are punished to be, or if you are asked to be naked on a beach, so who would you want to be with? Your boyfriend, your friends, or strangers? Friends. Friends, and you want them to be naked with you too? No. I guess आपका सवाल ही वही है तो. And if you were given a chance, if you were asked to be naked? Friends. Friends, okay. फिर सब जुड़ जाएंगे. Okay. Home food or street food? Girlfriends, let me clarify. Home food, yeah? Street food. Yes. Home food. Okay. Are you very disciplined in terms of workout? So, you know, Yes. I just want you to tell us something about your fitness routine also. I think I have a long way to go. लेकिन yes, मैं as I said 5:30 or 5:45 max I get up. मैं walk करती हूँ 1.5 घंटा. उसके बाद I do yoga और प्राणायाम और calisthenics और boot camp. You know, workouts मेरे mix होते हैं. Sometimes I swim और I try to eat healthy and try to eat clean. You know, sugar भी नहीं और मैं cheat days भी बहुत कम करती हूँ. Okay. And what is your favorite place to travel? Like, if you like going to mountains or you like going to beaches, what is your? Depends on my mood, you know. I love beaches as well, पर mountains ज़्यादा. Okay. महिमा कैसा लगता है celebrity बनके? From not too famous to now famous, how do you feel? I think I would not like to call myself a celebrity. Yeah. I think I have a long way to go. बट मेरे पास जो टूल्स हैं लाइक सोशल मीडिया आई ट्राई कि मैं अच्छे मैसेजेस उससे स्प्रेड करूँ और लोगों को इंस्पायर करूँ अच्छी चीज़ें करने के. पर ऐसा होता है कभी कि कोई आपको मिल गया, मॉल में मिल गया, रोड पे मिल गया, बोलता है कि अरे महिमा आई हैव सीन यू ऑन इंस्टाग्राम, आर यू दिस, कैन यू टेक अ सेल्फी? लाइक मैंने लास्ट जो टीवी शो किया था तो कई लोग वो देखते थे. तो मैं कहीं भी अगर जाती हूँ तो डेफिनेटली आते हैं कि आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट और वी फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम. करेक्ट. डज इट फील कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है टुवर्ड्स योर फॉलोअर्स या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि आपकी फिटनेस को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर? Yes, absolutely. I think if you are a public figure, be it anything, then I think आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो या क्या आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, क्या मैसेज आप देना चाहते हो. So yes, definitely.
एंड एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता है कि आजकल बहुत हैशटैग्स चल रहे हैं, बहुत Right. कोई भी एक इशू आता है तो उस पर बहुत सारे Right. सेलिब्रिटीज, बहुत सारे नोन लोग जो होते हैं वो कमेंट करते हैं, लिखते Right. हैं. तो डू यू ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट एंड डू यू फील रिस्पॉन्सिबल कि हाँ एज अ पर्सनैलिटी वेर एवर यू नो, चाहे आपको कितने भी लोग फॉलो कर रहे हो, 100 200 लाख 2 लाख कितने भी, पर यू फील रिस्पॉन्सिबल कि नहीं मुझे ये पोस्ट करके बताना चाहिए कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट? See, personally, I do not post a lot about issues जिसपे लोगों की 2 opinions होती हैं. इसलिए क्योंकि वो आपको किसी कंट्रोवर्सी में भी ला सकता है, इन द सेंस कि जब तक वो चीज़ का एक फाइनल डिसीजन ना आ जाए, मैं अपने व्यूज़ सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करती, सबसे पहली बात तो. लेकिन हाँ, अगर कोई सोशल कॉज है, जैसे रिसेंटली बाबा का ढाबा एक चीज़ हुई थी, तो मैंने भी पोस्ट किया था कि गाइज इफ़ यू आर इन दिल्ली गो एंड यू नो आप इस जगह पे जाइए. तो मैं बाकी पॉलिटिकल मुद्दों से अपने आप को मैं दूर रखती हूँ. अच्छा, जितना हो सके. पर कुछ अगर अच्छी चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पोस्ट करने से अच्छा हो सकता है, तो मैं वो डेफिनेटली करती रहती हूँ. मेरे स्टोरीज में कुछ NGOs के बारे में पोस्ट करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. बट सिंस यू आर इन एक्टिंग, तो यू नो ये नेपोटिज्म वाला बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चला हुआ था अभी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपोटिज्म? वेल, आई बिलीव कि नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है कि देखिए हर इंसान अपनी डेस्टिनी लेके आता है. हाँ, किसी को बहुत जल्दी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, किसी को बहुत देर लगती है, लेकिन अगेन इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम कि वो लोग ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनके हाथों में नहीं था. दूसरी चीज़ इट्स देयर कर्मा. अगर उन्हें इजीली मिल रहा है तो वी शुड बी हैप्पी फॉर देम एंड दैट्स इट. और हमें हमारा काम फिर भी करते रहना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में वही है. करेक्ट. अच्छा, डू यू लाई समटाइम्स? कौन नहीं करता है? अगर कभी कभी किसी के अच्छे के लिए हम झूठ बोलते ही हैं या सिचुएशंस में बोलना पड़ता भी है. यस. कोई लेटेस्ट झूठ जो आपको याद हो, जो आपने अभी बोला हो? लेटेस्ट झूठ तो मुझे आई थिंक एक झूठ होता है, आई एम फाइन. समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट. ओके. हैव यू लाइड ऑन दिस इंटरव्यू? नो यार, आई थिंक कि पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि मैंने जो बोला है वो मुझे उस मोमेंट जो लगा वो मैंने बोला है. ओके. डू यू अब्यूज? गालियाँ देते हो? नहीं यार, मतलब कभी नहीं ऐसे गुस्सा आता है तभी ऐसे आता है so stupid, yeah. ओके. अगर आपको चांस मिला किसी मूवी में काम करने का, तो व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू विल चूज? अ लवी डवी कैरेक्टर या फिर एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर? एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर मुझे करना है. कोई फेवरेट या कोई ऐसा कैरेक्टर माइंड में है कि मुझे कुछ ऐसा करना है? नॉट राइट नाउ, बट जैसे हम हॉलीवुड फिल्म्स में देखते ही हैं कि वहाँ पे यू नो एक्ट्रेसेस इतने सारे अलग अलग तरह के काम कर रही है. सो समथिंग लाइक दैट जो आज तक नहीं हुआ हो, समथिंग वेयर आई कैन पुश माई लिमिट्स एक्चुअली. कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत बार देखी है, मतलब जब भी मन होता है या मूड खराब है या कुछ भी है तो वो ही मूवी लगा करके देखनी है? मैंने कुछ कुछ होता है बहुत बार देखी है. ओके. एनी फेवरेट कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर? बचपन में बहुत सारे थे. नॉडी. ओके. यस, आई थिंक नॉडी वाज माय फेवरेट कैरेक्टर. यू लाइक कार्टून कैरेक्टर, कार्टून मूवीज नाउ? नो, एनी? इतनी नहीं देखी है कोई भी नहीं. अभी रिसेंट टाइम्स में. ओके. सो हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? स्पाइडरमैन. व्हाई डू यू लाइक हिम? I think he's just amazing, yeah. I mean, yeah, timeless है वो character. Okay. Okay, so we move on to the next segment, which is Truth and Dare. I want you to select one. Okay. Truth or Dare? What do you say? Truth. Okay. Have you made out or kissed your friend's boyfriend? No. Never. Would you like to? No. No. Are you jealous of any of your friends? No. Do you masturbate? I'll pass this question. Okay. So we move on to the next segment, which is Act It Out. So I'm going to give you a few things and you just have to act according to that. Express that you're looking nice. Okay. Mimic someone. Mimic someone. I'll mimic you only क्योंकि अब मेरे सामने हो. Okay, so my next question is, okay, so the next segment is Truth or Dare. Oh my God, am I so interrogating? Fake laughter. Sad. Angry. Your favorite emoji. Okay. Pose for a shoot. What's your favorite pose? Okay.
What is the childish gesture that you do? Okay. Yeah, we are done with act it out also. What is that one thing that you want to ask your followers to not to ask you? That am I single? Okay. You know, महिमा, सोशल मीडिया और सोशल प्रेजेंस आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है दैट यू नो पीपल लुक एट यू एंड फिटनेस के बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के माइंड में. Right. सो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट दोज पीपल और द न्यू कमर्स हु आर कमिंग एंड हु आर यू नो aspiring to be like you? What do you want to tell them about fitness and what has been your fitness journey? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि आप दूसरों को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है, बॉडी टाइप अलग होता है और गोल्स अलग होते हैं. तो दूसरों को देखकर जो वो कर रहा है वो आप ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए. और जो डाइट्स आती हैं वो ज़्यादा जो फैट डाइट्स होती है उनमें मैं पर्सनली बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हूँ. सही डाइट वो है जो आपको बिल्कुल भी डाइट जैसा फील ही ना कराए. सो हेल्दी खाइए, नॉर्मल खाइए, जितना आप सिंपल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. सही खाइए. और मेरी फिटनेस जर्नी की अगर बात करें तो मेरे लिए कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, वो मैं हर दिन फॉलो करती हूँ. कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो आप कंसिस्टेंट रहिए और डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ. मे बी यू हैव टू कॉन्शियसली से कि मुझे ये करना है. नॉट एवरी फूड कैन बी राइट फॉर यू, राइट? हर खाना सही हो सकता है, हर बॉडी टाइप अलग है, तो हर किसी का रूटीन अलग हो सकता है. करेक्ट, क्योंकि आपको अपने हेल्थ इश्यूज को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को खाना है. किसी के लिए जैसे कि अगर आप शक्कर बहुत कम भी खाएंगे तो आपको अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो अलग हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और फिर आपके गोल्स क्या है. और ज़्यादा भी आप हर एक चीज़ को सिर्फ ब्लाइंडली गूगल मत कीजिए, क्योंकि वो भी फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है. सो यू हैव टू सी कि आप किसी अच्छे सही इंसान के पास जाइए और आप उनसे डिस्कस कीजिए. तो आपका फिटनेस रिजीम क्या होता है? डू यू वर्कआउट डेली और व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट्स डू यू डू? See, nowadays I'm working out say 7 times a week. मतलब मैं 5:30 को I get up, 5:30 I wake up and उसके बाद मैं वॉक करती हूँ 1.5 घंटा. उसके बाद मैं योगा, प्राणायामा और थोड़ा कार्डियो या कैलिस्थेनिक्स या I go for swimming या बूट कैम्प. मैं चेंज करते रहती हूँ अपना रूटीन, क्योंकि हर दिन एक मुझे बोरियत लगती है. लेकिन वॉकिंग इज़ समथिंग जो मैंने अब अपनाया है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. और हर दिन डेफिनेटली आप वर्कआउट कीजिए. और किसी दिन अगर आप किसी कारणवश मिस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे लिफ्ट की जगह पे सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए. सो चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है ये आपको आना चाहिए. अगर आप कहीं घर के पास जा रहे हैं तो आप चल के चले जाइए. अगर आपको लगता है कि आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ है, और सही खाइए, हेल्दी खाइए. अगर कुछ आप खा भी रहे हैं किसी दिन बाहर का तो वो फिर कम मात्रा में खाइए. पोर्शन जरूरी है मेरे ख्याल से. चीट डे से जी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. लेकिन कभी मैंने सोचा था कि नहीं मैं बहुत कम चीट डेज रखूंगी, बट जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ज़रूरी है अपने आप पे डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ. तो हफ्ते में एक दिन चीट डे तो कर सकते हैं, लेकिन चीट डे भी कैसा, ऐसा नहीं कि उस दिन आपने बहुत कुछ खा लिया. वो भी पोर्शन में खाइए. करेक्ट, क्योंकि हम बोलते हैं थोड़ा सा खाना है. केक डे है तो वो सिर्फ केक डे नहीं हो सकता, पूरा केक भी खा लिया, राइस भी खा लिया. या अगर आप लो कार्ब डाइट पे है तो या जस्ट डिपेंड्स. एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे समझ नहीं आ रहा इसका जवाब कैसे दूँ. या तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे बहुत ही सिंपल खाना पसंद है, पर हाँ मैं कह सकती हूँ कि मैं इतनी भी फूडी नहीं हूँ कि मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ बहुत चीज़ों की. ऐसा भी नहीं है, पर अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ. डू यू हैव स्वीट टूथ? मीठा बहुत सारा. लेकिन आई वुड लाइक टू से कि 1 साल हो गया है मैंने हार्डली शुगर खाई है. सिर्फ अपने बर्थडे पे केक खाया था, और चीट डेज पे भी आई डोंट इवन रिमेंबर, शायद 2 से 3 बार मैंने कुछ मीठा खाया. क्रेविंग्स होती है खाने की? जी मैंने जैसे आपको कुछ देर पहले बताया कि सही डाइट वो है जो आपको लगे ही ना कि वो डाइट है. आई थिंक फिटनेस जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है मेरे लिए, इट्स मोर ऑफ एन होलिस्टिक अप्रोच. करेक्ट. तो जब वो मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल तक जाता है ना, तो आपको लगता नहीं है कि आप कुछ एक्चुअली कर रहे हैं, वो अपने आप होने लगता है. तो मुझे अब क्रेविंग्स नहीं होती है, बट येस समटाइम्स इफ आई एम फीलिंग लो और इफ आई एम नॉट फीलिंग फाइन तो मुझे लगता है तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ. लेकिन वो तड़प नहीं होती है कि समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि शायद मैं इस तरह का एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ. सो लाइक यू आल्सो सेड कि फिटनेस इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स. एब्सोल्युटली. एंड व्हेन यू रियलाइज कि ये खाने से इतना नुकसान हो सकता है, आप खुद ही वो चीज़ नहीं खाएंगे. सो वो समझ बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, फिर आप उस जर्नी पे जाइए. ओके. One message that you want to give it to your followers?
आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच, अब तक आप लोगों ने मुझे जितना सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देखने के लिए। और सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, एंड यस, lots of love to all of you. So thank you so much, Mahima. It has been a fantastic conversation with Mahima, guys. Do like, share and subscribe, and do comment and ask questions that I forgot to ask Mahima. So guys, that was it for today. I hope कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये इंटरव्यू देख के, जितना मजा मुझे आया। और अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जो नायशा मुझसे पूछना भूल गई है, तो डोंट वरी, आप लोग भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं हर किसी के सवाल का जवाब बिल्कुल ज़रूर दूंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।